नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज। आज के सबसे बड़ी और चर्चित खबर बिहार से है, जहां सुरों की दुनिया से निकलकर राजनीति के मैदान में उतर चुकी है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर सुर्खियों में है। वो नाम जो कभी अपनी मधुर आवाज से पूरे देश के दिलों में बसा था, अब जनता के बीच नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, वही मैथिली ठाकुर जिन्होंने बचपन से ही लोक और शास्त्रीय संगीत की परंपरा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, अब भारतीय जनता पार्टी के मन से राजनीति में कदम रख चुकी हैं। 25 जुलाई 2000 को बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में जन्मी मैथिली ठाकुर एक संगीत परिवार से आती हैं। उसके पिता रमेश ठाकुर खुद संगीत शिक्षक हैं और उनकी मां भारती ठाकुर भी संगीत से जुड़ी रही हैं। बचपन से ही मैथिली ने पिता से संगीत सीखा, रियाज किया और छोटी उम्र में ही अपने दो भाइयों ऋषभ और अयाची ठाकुर के साथ मिलकर घर घर में पहचान बना ली। दिल्ली में रहकर उन्होंने संगीत की औपचारिक शिक्षा ली और धीरे धीरे यूट्यूब के जरिए पूरे देश में लोकप्रिय हो गई। लोकगीतों के भजनों और मैथिली भाषा की परंपरागत धुनों को उन्होंने अपनी खूबसूरती से गाया कि उनकी आवाज लोगों के दिलों में बस गई। रियलिटी शो राइजिंग स्टार से मैथिली को देश भर में पहचान मिली। वहां से शुरू हुआ उनका सफर अब राजनीति की गलियों तक पहुंच गया है। हाल ही में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पार्टी ने उन्हें दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। भाजपा की ये रणनीति साफ है कि मैथिली ठाकुर जैसे युवा लोकप्रिय और सांस्कृतिक प्रतीक चेहरों के जरिए मिथिलांचल और युवा वोट बैंक में पैठ बनाई जा सके। भाजपा में शामिल होने के बाद मैथिली ठाकुर ने कहा कि उन्होंने राजनीति में प्रवेश सत्ता की लालसा से नहीं बल्कि समाज सेवा और अपने क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से किया है। प्रधानमंत्री जी की हर एक योजनाओं में जिस प्रकार वो युवाओं, बच्चों, महिलाओं का खास ध्यान रखते हैं, बुजुर्गों की सेवा करनी है, तो मैं मिथिला के अंदर जो चीज़ें छूट रही हैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे आसपास सभी मेरे युवा भाई हैं, उन सब की महत्वाकांक्षाएं हैं। रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और रोज़गार तभी आएगा जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होंगे। क्या कहते हैं आप लोग? तो सभी मेरे भाई लोगों के साथ मिल करके, क्योंकि ये 15 दिन मेरे लिए भी बहुत भागा दौड़ी का समय चल रहा है, लोगों जन जन तक पहुंचने का प्रयास, क्योंकि मैं यहाँ पर नई हूँ, तो युवाओं के साथ बैठ करके एक बैठ के रखना या फिर जो भी ये चीज़ें मेरे मन में है। मैं संगठन में सिर्फ एक सेलिब्रिटी या फिर गायिका के रूप में नहीं आई हूँ, मैं संगठन के एक हिस्सा और कार्यकर्ता बन करके आप सभी के बीच में आई हूँ। मेरा उद्देश्य राजनीति में बहुत बड़ा है। अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये गायकी है, फेमस हो गई तो आ गई, तो इस चीज़ का मैं खंडन मजबूती से करना चाहूँगी कि वो सुरों के साथ मैंने मजबूती से अपना करियर बनाया। 25 साल की उम्र में मैंने जो किया, दुनिया मुझे जिस तरीके से, जिस भाव से देखती है वो अलग है, लेकिन ये क्षेत्र में मैं अपना पूरा 100% अपना दिमाग, दिल और संवेदनशीलता के साथ इस क्षेत्र में आई हूँ। और सब मेरे लिए मेरे अपने भाई हैं, मेरा परिवार है, मेरी माता है, मेरी बहनें हैं, मेरे चाचा, मामा, काकी, नानी, भाई लोग हैं। तो मेरे लिए अब मैं सिर्फ बात बनाने नहीं आई हूँ, मैं काम करने आई हूँ। उनका कहना है कि मैथिली की संस्कृति और सम्मान की रक्षा के लिए वो राजनीति में आई हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने कहा, मैं मैथिली की बेटी हूँ, मैं अपनी क्षेत्र की आवाज बनना चाहती हूँ। उनके इस बयान ने हजारों समर्थकों को भावनात्मक रूप से जोड़ दिया, लेकिन राजनीति का मैदान आसान नहीं होता और यही मैथिली ठाकुर के साथ भी पार्टी ज्वाइन करने के कुछ दिनों के बाद ही वो अपने एक बयान को लेकर विवादों में आ गई। दरभंगा जिले के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अगर वो चुनाव जीतती हैं तो अलीनगर का नाम बदलकर सीता नगर रखा जाएगा। इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने उन पर तीखा हमला बोला और कहा कि भाजपा और मैथिली ठाकुर धर्म और भावनाओं के नाम पर राजनीति कर रही है। ये सोशल मीडिया पर भी बयान वायरल हो गया। जब विवाद बढ़ा तो मैथिली ठाकुर ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका व्यक्तिगत विचार नहीं था, बल्कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का सुझाव था।
मैथिली को बोलेंगे अली नगर या अली नगर। इस नगर को मैया सीता नगर ही बनाना है। इस अली नगर को मैया सीता नगर बनाना है और इसकी जिम्मेदारी दोनों हाथ उठाकर मैथिली उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ मैथिली की संस्कृति और माता सीता की पवित्र धरती के सम्मान में ये बात कही थी। इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं थी। भाजपा नेताओं ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा कि अगर किसी की जगह का नाम भारतीय संस्कृति और इतिहास से जुड़ा है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसे पूरे विवाद के बीच मैथिली ठाकुर लगातार अपने क्षेत्र में जनसंपर्क में जुटी हैं। वो घर घर जाकर लोगों से मिल रही हैं, आशीर्वाद ले रही हैं और कह रही हैं कि उनका मकसद अली नगर को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। उनके साथ साथ उनके दोनों भाई भी प्रचार में सक्रिय हैं और सोशल मीडिया पर लगातार मैथिली ठाकुर के प्रचार, गीत और भजन वायरल हो रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मैथिली ठाकुर का चुनाव में उतरना भाजपा के लिए एक बड़ा प्रयोग है, जहां एक तरफ पार्टी उन्हें मिथिलांचल की संस्कृति की बेटी के रूप में प्रस्तुत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष उनके अनुभवहीन होने का मुद्दा उठाकर उन्हें सिर्फ सोशल मीडिया चेहरा बता रही है। पर जनता का मूड कुछ और ही कह रहा है। मैथिली की लोकप्रियता और उनके परिवार की सादगी और अपनी ओर खींच रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। अलीनगर सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। मैथिली ठाकुर के सामने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के मजबूत स्थानीय नेता मैदान में है, लेकिन भाजपा को उम्मीद है कि मैथिली की लोकप्रियता और उनके प्रति लोगों का भावनात्मक जुड़ाव उन्हें फायदा देगा। ये चुनाव केवल वोटों का नहीं बल्कि पहचान और परंपरा की लड़ाई बन गया है। जनता फैसला करेगी कि वो किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है, सुरों की बेटी मैथिली ठाकुर को या पुराने राजनीतिक धुरंधरों को। तो दर्शकों, ये थी एक ऐसी आवाज की कहानी जो अब जनता की आवाज बनने निकली है। अब देखना है ये होगा कि मैथिली की ये बेटी अपने सुरों की तरह राजनीति में भी सफलता के तार छेद पाती है या नहीं। बने रहिए रेड 7 न्यूज के साथ, जहां हम आपको देश दुनिया की हर बड़ी खबर पहुंचाते हैं सबसे पहले और सबसे सटीक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।